बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ना सिर्फ बानी पीटे इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी दर्द सर बन गया है। इसके अलावा बात करूंगा फैज़ हमीद के जो है मज़ीद इंकशाफात और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल जो है होने जा रहा है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। और इसके अलावा बात करूंगा 190 मिलियन पाउंड केस की कल हुई है समाअत और उसका अहवाल मैं आपको जो है सुनाऊंगा। पहले मैं बात करता हूं 190 मिलियन पाउंड केस से ही आज के मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करता हूं। कल जो है 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादा ट्रस्ट केस कहें तो उसकी हुई थी समाअत। आपको पता है अडियाला जेल में ही इस केस की समाअत हो रही। बानी पीटिया इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जो है वहाँ पेश हुए थे। और जब जो उनको 342 के तहत जो सवालनामा दिया गया था ना कि इन्होंने अपने वो सवालात दिए गए थे, इन्होंने उसके जवाबात देने थे, तो वो जवाबात दे दिए गए हैं और उस पर बुशरा बीबी और इमरान खान ने दस्तखत कर दिए हैं। और अब इस केस को जो है आइंदा 17 दिसंबर तक के लिए जो है मुलतवी कर दिया गया है। अब 17 दिसंबर को इस केस की दोबारा समाअत होगी। अब इस पर होगा फाइनल जर्रा, जब आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे और इसमें जो है दोनों तरफ के जो लोग हैं और गवाहान हैं उनके जो बयानात हुए हैं उस पर जो है जर्रा होती है ना। आपको ना जो गवाहों से जो है सवालात किए जाते हैं कि आपने जो गवाही दी है। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान ने कहा था ना कि मैं अपने कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ, तो इमरान खान साहब ने अब उससे भी इनकार कर दिया कि अब वो किसी भी गवाह को पेश नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि मेरे भी गवाह हैं उनको भी पेश किया जाए। तो अब इमरान खान भी जो है पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि मैं जो है अपना कोई गवाह भी अब जो पेश नहीं करना चाहता। अब 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर को अब देखते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन सा बहाना किया जाता है, क्योंकि हर समात पे कभी इनके वकील गायब हो जाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं। लेकिन अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा 17 दिसंबर को अगर कोई बहाना ऐसा बना भी लिया जाता है तो अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ खुद इनके अपने लोग ही गवाह हैं। अगर हम इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें आज़म खान, और इसके अलावा जुबैदा जलाल में कई लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ इस केस में बतौर गवाह जो है पेश हुए हैं। तो ये थी मेरी पहली खबर। और इसके अलावा मैं फैज़ हमीद साहब की बात कर रहा था कि फैज़ हमीद साहब ने, आपको पता ना उनका ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज आ गई और उन्होंने वाज़े बता दिया कि फैज़ हमीद को जो है अब कोर्ट मार्शल इनका होगा और यही तवक्को की जा रही है कि फरवरी या मार्च में जो है इनको जो है मुकम्मल सज़ा दे दी जाएगी, यानी इनका कोर्ट मार्शल जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब पहले तो ज़ाहिर सी बात एक ताकतवर जो है शख्सियत रहे हैं, DG ISI रहे हैं, तो अब उस इनसे इतनी जल्दी जो है मालूमात लेना इतना आसान नहीं था। तो अब जब ज़राए के मुताबिक जो इनसे जो मालूमात मिली है तो इन्होंने बताया कि 35 से 40 सियासतदान जो है इनसे राब्ते में थे। इसके अलावा 2 जस्टिस साहिबान का इन्होंने नाम लिया है कि वो 2 जस्टिस साहिबान भी इनसे जो है राब्ते में थे। एक साबिक हैं और एक इस वक्त जो है मौजूदा जो है जस्टिस हैं। तो अब ये सारे इंकशाफात हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो खुलबुली मची हुई है ना। अब ज़ाहिर सी बात है इन्होंने शवाहिद भी दिए होंगे कि कौन कौन और किस लिए इनसे राब्ते में था। अच्छा, फैज़ हमीद का जो किरदार रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर हम बात करें हाइबर रीजन चेंज के बाद खान साहब को लाना और 2018 के इलेक्शन में इनको लॉन्च करना, इसके अलावा 40,000 अफगान तालिबान को लाके पाकिस्तान में बसाना, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें जब पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आई थी और उस वक्त परवेज़ इलाही जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कायल हो गए थे और उसमें जो PDM की हुकूमत थी, जो एक इत्तेहाद बना था, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को उन्होंने भी कहा था कि हम आपको अपना वज़ीर आला पंजाब बनाते हैं, तो जो हमने जो तहरीक अदम एतमाद पेश किया हमारी तरफ आ जाएं, अपने जो आपके MPs हैं उनको हमारे हक में जो ले आएँ, तो फिर भी हम आपको वज़ीर आला बनाते हैं। लेकिन उस वक्त भी आपको पता है कि परवेज़ इलाही को एक कॉल आई और उसके बाद जो है उन्होंने जो है तो PTI के जो है ग्रुप में चले गए और PTI के जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए। तो वो एक कॉल आई थी, वो कॉल भी जो है उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे फैज़ हमीद साहब, तो वो भी उनकी कॉल थी। तो कई चीज़ें हैं जो अब सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि फैज़ हमीद साहब ने क्या क्या किरदार अदा किया है। और यकीनी तौर पर ये सारे मामलात हैं ना, आपको पता है कि इसमें बगावत भी आएगी और मुल्क की सियासत में अमल दखल भी है और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है फैज़ हमीद साहब का जो है बराह रास्त जो है राब्ता था। अब इसके अलावा हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो उन्होंने सारे जो कुछ चीज़ें की हैं, उसमें अगर हम बात करें मकबूजा कश्मीर पे सरेंडर करना, ये एक बहुत बड़ा एक भंड था, ब्लेंडर था इमरान खान का कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर पे उन्होंने सरेंडर किया ना, तो इस पर तो
अल्लाह जाने और ये जाने, क्योंकि जो सारे मामला हुए वो आपको भी पता है। इसके अलावा सी पैक को इन्होंने सबूताज किया, इसके अलावा मुल्क की मईशत को इन्होंने तबाह किया, इसके अलावा जो अपनी कौम और अपनी नस्ल को इन्होंने बर्बाद किया है और तबाही के दहाने पर लेकर आ गए। तो ये सारी चीज़ें अब सामने हैं। और अगर हम इस पर अगर बात करें, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि हुकूमत से कि हमसे मुज़ाकरात करो, गैर मशरूत मुज़ाकरात करो, लेकिन अब हुकूमत नहीं कर रही। अब तलाल चौधरी ने भी कल कह दिया कि 9 मई और 26 सितंबर पर हम जो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। जुडिशल कमीशन बनेगा तो फिर पूरे मामलात पे बनेगा कि कहाँ से सिलसिला चला, कहाँ से पेशावर से काफिले आए, कौन लाया, किस कीमा पर सारे मामलात किए गए, तो फिर सब पे होगा और हम किसी मुजरिम से बात नहीं करेंगे। तो अब हुकूमत की जानिब से भी वाज़ेह कहा जा रहा है कि हम किसी तरह के जो है मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि बुशरा बीबी के हवाले से भी बहुत से लोगों का सवाल है ना कि क्या बुशरा बीबी भी इस रिडार पर आएंगी। ये जो सारे मामलात हैं, अब ये फौजी ट्रायल होने जो है और कोर्ट मार्शल फैज़ हमीद का हो रहा है और उनके खिलाफ जब सख्त मज़ीद आगे जब सिलसिला चल रहा है और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 भी लग सकती है और उसके तहत इनको सज़ाएँ मौत या उम्र कैद होगी ना, तो अब उसमें बुशरा बीबी का भी पूछा जा रहा है ना कि बुशरा बीबी क्या इसमें आएंगी। तो मुझे लगता है कि बुशरा बीबी भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि फैज़ हमीद के जितने भी काम थे वो बुशरा बीबी करती थी, बुशरा बीबी के जितने काम है वो फैज़ हमीद करते, तो इन दोनों का बड़ा गहरा राब्ता था। तो बुशरा बीबी को फैज़ हमीद साहब ही बताते थे कि यहाँ ये होने वाला है, वहाँ वो होने वाला है, तो वो इमरान खान के कान में कहती थी और वो अगले दिन हो जाता तो इमरान खान कहते वाह ये पीरनी साहिबा ने क्या पेशन गोई कर दी, इनकी बात तो सच्ची साबित हो गई, इन्होंने तो मुझे कल रात में बताया था। तो फैज़ हमीद उनको एडवांस खबर देते कल मैं ये काम यूँ करने जा रहा हूँ, तो आप खान साहब को कायल कर लीजिए। तो बुशरा बीबी का भी मुझे लगता है कि मामला है और बुशरा बीबी भी इस सारे जो है जो रगड़ा लगने वाला है ना, अब तो उसमें बुशरा बीबी भी आएंगी और बुशरा बीबी को भी रगड़ा लगे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का मैंने आपको बताया अपने आगाज में, तो उसमें बुशरा बीबी बराह रास्त मुलविस हैं अलकादर ट्रस्ट वाले सारे मामला में। अच्छा, मैं बात इमरान खान साहब की जो है जेल के बाहर जो जब जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं ना, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि कोई मेरे साथ खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, मैं सिविल नाफरमानी का जो है ऐलान करूंगा। अब बेचारे शायद भूल गए या अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। अब उनको पता है ना कि अब जो हमारे सहूलतकार थे, खासतौर पे यहूदी लॉबी की सहूलतकार थी जो बैरून मुल्क बैठे हुए, खासतौर पे अमेरिका से इनका अकाउंट जो है हैंडल किया था ना। अब कल इन्होंने कहा कि फैज़ हमीद जो है मेरा कहना नहीं मानता था, वो तो उस वक्त बाजवा की बात मानता था, कमर जावेद बाजवा की, वो उसके हुक्म पर चलता, मेरे कहने पे थोड़ी चलता था। और जब 9 मई का उनसे सवाल किया गया तो बोलो 9 मई का जिम्मेदार जो है कमर जावेद बाजवा है। अब वो खान साहब की शायद यादाश्त कमज़ोर हो गई है कि उनको बताओ कि भाई अब 9 मई को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा नहीं थे, अब आर्मी चीफ जो है चेंज जो आपके जहन पे सवार थे, आप उनका ही नाम भूल गए, आसिम मुनीर साहब का। तो ये सारे मामला तब इमरान खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि मैं सिविल नाफरमानी का जो है हुक्म दूंगा और सिविल नाफरमानी पे मैं जो भले कोई मेरे साथ खड़ा हो या नहीं खड़ा हो। अब तो पीटीआई के अपने अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो है इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारे साथ अब आगे होगा क्या, क्योंकि उन्होंने खान साहब का हाल देख लिया, फैज़ हमीद का हाल देख लिया, उन्होंने कहा जब इन लोगों को नहीं छोड़ा गया तो फिर हमारी क्या औकात है। तो अब वो जो लोग सब खान साहब जो दावा कर रहे थे मेरे साथ खड़े होंगे, अवाम निकलेगा, अवाम तो अब नहीं निकलती। अब ये ना फाइनल कॉल होगी, ना आखिरी कॉल होगी, ना मिस कॉल होगी, अब कोई कॉल नहीं आनी, कोई कुछ नहीं मिलना। क्योंकि अगर आप मेरे 1 साल पुराने व्लॉग्स उठा लें और उनको अगर सुनते आए ना, तो जो चीज़ मैं कह रहा था आज वो सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। तो अब खान साहब जो है मुश्किल में फंस चुके हैं और इनको जो फंसाने में जो सबसे बड़ा हाथ है ना, इनके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का है। मैंने बताया ना स्टार्ट में, मैंने आगाज में कहा कि पीटीआई जो है रहनुमाओं के साथ साथ इमरान खान के लिए भी मुश्किल पैदा करेंगे। अब आपको पता है अमेरिका से इनका जो है जो इनका सोशल मीडिया अकाउंट है वो चल रहा है, वहाँ से जिब्रान इलियास जो है उसको हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ से हर तरह का प्रोपेगेंडा होता है और तरह की साजिश हो रही है और वो मुसलसल पोस्टें करते रहते हैं और ऐसी पोस्टें करते हैं कि अगर बानी पीटे इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने वाला भी होता है ना, तो वो इमरान खान साहब को मजीद 4 कदम जो है पीछे कर देते हैं और इमरान खान साहब को जेल के अंदर धकेल देते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी अब जो है, अब देखिएगा ना, अब आज आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे अब इनके खिलाफ जो है मुहिम शुरू होने वाली है। जो मुफाहिमत करेगा, जो मुज़ाकरात की बात करेगा, तो उसके खिलाफ जो है ये धड़ाधड़ जो है पोस्टें करना शुरू करेंगे, उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना अब कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया को जो है कंट्रोल होना चाहिए और ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बीज बोया है, आप लोग बड़ी हिमायत करते हैं, बड़े खुश होते थे ना जब किसी के खिलाफ इस तरह की पोस्टें होती हैं, इस तरह का अमल होता है। अब आपके खिलाफ होना जो है सारा अमल शुरू हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूं, अब अरशद शरीफ शहीद जो हमारे एक सहाफ़ी हैं और हमारे लिए काबिल फ़ख्र एक हमारा एक असासा थे जिनको शहीद किया गया, अब उस केस में भी अहम पेशरफ्त होने जा रही है और उस केस में जो नाम सामने आएंगे ना, तो आप खुद सुन के जो है हैरत ज़दा रह जाएंगे। अब उस पर भी तफ्तीश हो रही है, क्योंकि आपको पता है ना जब एक चीज़ जब रियासत पे नाम आए और पाकिस्तान पे नाम आए,
तो फिर आपको पता है पाकिस्तान पीछे नहीं हटता, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे उस पर तफ्तीश कर रहे थे। और जल्द जो है अरशद शरीफ के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आएगी, और सारे जो ताने बाने सब पता चल जाएंगे किसके कहाँ से मिल रहे थे, क्योंकि इसमें भी रियासत पाकिस्तान, पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश की गई है दुनिया भर में। तो अब उनके खिलाफ भी जो है सारी चीज़ें सामने आएंगी, और वो जो लोग मुलविस हैं वो भी सामने बहुत जल्द आ जाएंगे। अब जब मैं बात करें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तो ये सारे यहूदी लॉबी हैं, और इनको जो है सारी फंडिंग वहीं से हो रही है। ये हमारे कभी भाई नहीं, क्योंकि मैंने कल बताया था ना, अब्दुल्ला गुल का एक मैंने बताया था, उन्होंने बयान दिया कि इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत करने नहीं बल्कि पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील करने आए थे। तो ये सारी एक एक चीज़ें आप जब देखते हैं ना, कड़ी से कड़ी मिलती आएगी, कड़ी से कड़ी मिलती आएगी। अब मैंने कल बताया कि डॉक्टर इसरार अहमद हकीम सईद, अब उनको इंतकाल हुए 20-20 साल हो गए, ठीक है। वो ये चीज़ें पहले बोल के गए थे मई साल के हिसाब से, कि इस साल में फलां फलां बंदा आके यहूदी लॉबी के ज़रिए जो है आपके जोग्राफिया को तब्दील करने की जो है कोशिश करेगा। अब ये मेरी बात तो नहीं है ना, अब तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, ये खुद इमरान खान साहब का दुश्मन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली जो मफाहमत या मुज़ाकरात की जो अब बात करेंगे ना हुकूमत से, अब उनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग होने वाली। तो भाई अब वो लोग जो मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो गैर मशरूत अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत के मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि भाई हमसे मुज़ाकरात करो, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं चाहिए, हमें हुकूमत भी नहीं चाहिए, हमें कुछ बस इमरान खान साहब की जान बख्शी कर दो, भले वो जेल में रहें लेकिन उनको जो है फौजी ट्रायल उनका नहीं होना चाहिए, और उनको भले अडियाला में ही रखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनका फौजी ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अब ये इन लोगों की ट्रोलिंग शुरू करेंगे जो इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ में हाजिर इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आ दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।